ना ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे। क्या है 20 छोड़िए ना, जो है सो है। 20 जिनका है वो देखिए तो 2x + 3 सिमरन जी आप बोले थे, और ये देखना है कि इसमें आपको परेशानी किया क्या। इसमें x y का मान कहा तो आपसे क्यों नहीं निकला, गलती कहाँ किए? आपने इसको बट्टा में लिखा, और आपने 18/29 लिखा, ऐसा आपने किया? बट्टा बट्टा में था, क्रॉस करना था। 29 दूना 58 x और 29 तिया 87 y, 18 तिया 54 x और 18 पंचे 90 y। x को इधर लाएंगे 4x, इसको इधर ले आएंगे 3y, हो गया, बात खत्म। आगे कॉमन भी मान के बना सकते हैं। आगे अब कौन तरीका है, कॉमन मान के कौन है जी, सिखाइए, हम भी सीख ले थोड़ी टेक्नोलॉजी। 29 को लेके आप हाँ। 2x + 3y या फिर 18 को लेके 3x + उसको समीकरण कहते हैं कि कॉमन कहते हैं? उस समीकरण बना सकते हैं, उसका समीकरण बना सकते हैं। हाँ, समीकरण 2x + 3y = 18 समीकरण एक ऐसे बना सकते हैं। कॉमन वाला हम तो कहीं नया चीज़ आज सीख लेंगे, आज एगो नया चीज़ तो सीखे ही, अब सब बताना जरूरी है। क्या सुनो जी, 22 नंबर में 4x² - 3y² 2x² + 5y² 12/19। सेम क्वेश्चन नहीं दिखता है, जो 20 है वही 22 है, इसको भी बट्टा करके क्रॉस करेंगे। नहीं टूटता है, तोड़ेंगे अभी, रुकिए। टूट जाएगा सर। ना रुकिए ना, आपसे ना टूट जाएगा जी, आपका ना दांत मजबूत है। बबूल से करते हैं। खाली एगो बात होना चाहिए, पुरुष तो पुरुष, महिला पीछे नहीं रहते हैं कमेंट मारने में। आइए बउआ 19 चौक, फिर वही बात, 19 चौक 76, 19 तिया 57 और 12 दूना 24 और 12 पंजे, इधर लाएंगे तो घट के हो जाएगा, और इधर ले आएंगे तो ओए कौन टेक्नोलॉजी से 11 का जुटेगा, जुटेगा उधर ना। 13 से कट रहा है, 13 चौका 9, x का मान 3 और y का मान 2, टूटा, सब टूटेगा, मिटा दे। आइए 22 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC, इतना आसान क्वेश्चन है, ये सब अगर एक बार सीख के भूल गए ना तो समझिए कि आपसे प्रचंड बुर्बक गधो ना हो। अगर इस सब क्वेश्चन को एक बार सीख के भूल जाते हैं, सही है, समझिए कि हम काहे के लिए मनुष्य में पैदा हुआ, ये सब अन्य जानवरें सही रहते। लिखा हुआ है, लिख ना दीजिए 2/3, 3/4, 4/2। अब हटा दीजिए, इसको हटाने के लिए एलसीएम 12 तो 4 से, 12 तो 3 से, 12 तो 6 से। किसको? अच्छा, बराबर है कि गुना है? ना बराबर है ना गुना है, कि काट ना भागा है, कटेगा बराबर में, गुना में, भाग में, अनुपात में, ऊपर नीचे करता, काटे ना ऊपर नीचे, इसको काटना चाहते काट दीजिए, फिर भी उतना आएगा। आइए, है आंसर इतना? सर ये वाला बनाइए ना, की वाला कोना कोनी जो बनाते हैं फिर। अरे भाई, इसमें बड़ा छोटा थोड़ी पूछ रहा है कि हम कोना कोनी कर देंगे, इसमें थोड़ी पूछ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पूछ रहा है इसके बराबर में क्या होगा। बनाते थे बराबर करके मल्टीप्लाई, वही तो बात वही कह रहे हैं। नहीं वो दूसरा बोले हैं, वो आपका रूल एम रूल वाला बोले हैं। हाँ मैडम, उसी के लिए कह रहे हैं कि वो बड़ा छोटा है, तीनों में कौन बड़ा छोटा रहता ना। देखिए, आप ईना लेके ई कहता, इसमें कहता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें बड़ा छोटा थोड़ी पूछ रहा था। 29 नंबर क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई करते हैं 29, रुक जाइए, अब 29 दूसरा क्वेश्चन है।
अगर इसमें बड़ा छोटा रहता है तो रूल ऑफ एम करते। रूल ऑफ एम क्या होता है कि इसमें चारों में तीनों पूछता कौन छोटका है या कौन बड़का है, एक एक बात पूछेगा, या तो बड़का कौन है छोटका, या तो आरोही में या अवरोही में। रूल ऑफ एम होता है 4 दूना 8 और 3 तिया 9। अगर बड़ा पूछ रहा है तो छोटका को हटा दीजिए तब बड़का को। अब इन दोनों में कंपेरिजन 3 दूना 6 और 4 चौका 16 हो गया बड़का। अब आइए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे 28 है। 28 में कहता है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5, तो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात है ना जी। अब इसमें कहाँ कुछ है, कुछ करने का जरूरत कहाँ है, आप A B C निकाल लीजिए। तो A B C 2 3 4 5, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 ना। ऐसे ही बोल रहे थे उस क्वेश्चन को बनाने भाई जबरदस्ती उसको बना लेंगे, वैसा क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे कहीं से कहीं। अब यहाँ पे पुट कर देंगे A स्क्वायर मतलब 64, B स्क्वायर मतलब 144 और 15 BC है ना 15 180। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, मिटाबे 28 के आगे 29 में वो काम क्यों करेंगे जो काम किया है ना कोमल जी। देखिए पहले इसका बट्टा हटाने के लिए ना वहाँ भी जो काम किए थे यहाँ भी वही काम, बट्टा हटाने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आता है 8। हमको दिख रहा था कि 8 बना इसलिए 4 4 से गुना कर दिए, उसमें नहीं दिख रहा था तो एलसीएम लिए। इसमें भी ना इन दोनों का एलसीएम लिए तो 8, इसको 8 बनाने के लिए 4 से तो 4 से। यही तो हम बोल रहे थे। तो यही तो वहाँ भी किए थे, वहाँ भी यही काम किए थे एलसीएम लेके। और BC का अनुपात दिया हुआ है आपका 1/3 और 5/9। दोनों का एलसीएम 9 के लिए 3 से तो 3 से यानी 3:5। C और D CD क्वेश्चन नंबर 29 CD का मान दिया हुआ है 5:6 और 3:4। दोनों का एलसीएम 12 के लिए इसको 2 से तो 2 से, 3 से तो 3 से कट करेंगे 10:9। अब ABC निकाल देंगे। ABCD पता ही कैसे निकलता है। आइए 29 के आगे कितना 33 से छोड़ने हैं कोई 36 है ना सर। हाँ 33 से छोटा है ना 36 33 है बहुत है 33। देव जी के अड़ोस पड़ोस के लोग सब परेशान रहते होंगे देव जी से ना जी। नहीं कोई नहीं परेशान होता। पैसा नहीं होगा तो परेशान क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन ये है। अब 32 लिख दिया। 9 का पावर बोल रहे हैं सर। देखिए अनुपात मतलब होता है बट्टा, अब बट्टा का मतलब होता है भागा, और भागा में घात घट जाता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। 3.04 में से 2.04 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात इसमें 9 का पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। क्लियर, या तो 9 आंसर लिखते या 9:1 लिखते, दोनों चलेगा। लिए कैसे बताइए हो कैसे इतना देर बके सो क्या बके हमने बका। अनुपात मतलब होता है बट्टा, और बट्टा का मतलब होता है भागा, और भागा में घात घट जाता है। नहीं पता है ऐसा लिखा हुआ फार्मूला कहाँ गया? ये फार्मूला को आपने कहाँ रखाया? जब आधार सेम रहे भागा में घात घट जाता है। ये अनुपात का मतलब भाग। अभी अनुपात को सर भागा कहते हैं? नहीं, अनुपात भागा रूप में यूज होता है, समझे। अब ये घात को घटाए, इससे ये ना ये 1 कम है, 1 ना कम है, इसमें से ये घटाएंगे 1 बचेगा, इसका पावर 1, इसमें कुछ नहीं, हो गया 9:1। 33 के आगे 36 में कहता है A B से 40% अधिक है। A B से 40% अधिक है। A B से 40%, B C से 20% कम है, B C से 20% कम है। A अनुपात C क्या होगा ना?
अब आराम से इसे करेंगे, इसे कर देंगे 7, इसे कर देंगे 5, इसे कर देंगे 4। अब ए बी बी सी निकला हुआ है तो ए सी निकालने में क्या आपत्ति, ए बी सी 7 5 4 5 28 20 25। अब ए सी 28 25 हो जाएगा ना। थोड़ा सा आप कोशिश करते ना तब बन जाता, जुटेगा नहीं के। तो अब 40% अधिक का मतलब क्या होता है, अब 20% कम का मतलब क्या, 40% अधिक का मतलब होता है जितना है उससे 40 ज़्यादा। हाँ 20% जितना है उससे 20 कम। चलिए अगला क्वेश्चन। 37। सैंतीस के 36 के बाद 37। चलिए मिटाते हैं 37 में कहता है क्वेश्चन कि भाई कुछ नहीं बस है आप लोग के लिए भारी, यही दिया हुआ ना, A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, CD है। हम इसे A बट्टा B और C बट्टा D लिख लेते, कोई दिक्कत, अनुपात मतलब बट्टा। कहता है कि MA प्लस NC और MB प्लस ND, हम A के जगह पर C लिख सकते हैं, B के जगह पर D लिख सकते हैं, या C के जगह पर A लिख सकते हैं, D के जगह पर B लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर 2 आएगा। हम क्या करते हैं, C के जगह पर A लिख लेते हैं, MA और NA लिख लेते, कोई दिक्कत, C के जगह पर A, MB और D के जगह पर B, MB। ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में हम A कॉमन ले लेते हैं तो M प्लस N, नीचे में B कॉमन लेते हैं तो M प्लस N, ये कर जाएगा A अनुपात B। इसका आंसर A अनुपात B होगा और C अनुपात D भी होगा, तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा, ये भी हो जाएगा ना। अब जो ऑप्शन में दिया है उसका आंसर दे दीजिए। क्या मान ये लिखा हुआ है, बट्टा में लिख दिए, A के बराबर में C है, B के बराबर में D है, या तो A के जगह पर हम D लिख सकते हैं, B के जगह पर D लिख सकते हैं। क्लियर है, ये समीकरण हमको हल करना था। हमने क्या किया, पहले A B को रहने दिए, CA के जगह पर B लिख दिए और DA के जगह पर B लिख दिए, C के जगह पर C के जगह पर A लिख दिए, C के जगह पर A लिख दिए और D के जगह पर B लिख दिए। अब क्या किया, इसमें A दोनों में है तो A कॉमन ले लिए। इसका आंसर 2 आ सकता है, एक तो A अनुपात B और C अनुपात D। यहाँ भी तो लिख सकते, A का बदला CO तो लिख सकते थे, और B का बदला D, तो आ जाता CD ना। तो कोई एक ही ऑप्शन में देगा। 37 के आगे 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक संख्या का 0.6 दूसरे संख्या का 0.8 बराबर है। एक संख्या का 0.6 और दूसरे संख्या का 0.08 बराबर है, संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी है, इसको कर दीजिए 60, यही ना, ये ना हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को हटा दीजिए, इसे काटिए तो 15 चौका और 4 दूना, यानी 15x बराबर 2y, x का मान 2 और y का मान 15। देखिए जिनका ये प्रॉब्लम था। 39 के बाद क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक संख्या का 40% दूसरे संख्या का, एक संख्या का 40% और दूसरे संख्या का 3/5 बराबर है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा। ये 2 है और ये 5 है, कट गया, यानी 2x बराबर 3y। तो आप जानते ही हैं कि 3:2 होता है, यही ना। चलिए 40 के आगे 41 41 नंबर क्वेश्चन में, एक संख्या तथा उस संख्या के 5वें भाग को जोड़ने पर, एक संख्या और उसके 5वें भाग को जोड़ने पर, एक संख्या तथा उस संख्या के 5वां भाग जोड़ने पर अनुपात का क्या होगा। अब कहता है कि उसका अनुपात क्या आता है। एगो संख्या है x और उसमें उसके 5वें भाग जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। तो ये x आया और ये आएगा आपको 6x/5, 5 अनुपात 6x। एगो संख्या 5 है, उसमें 1/5 मतलब 1 जोड़ना है। डायरेक्टो बना सकते थे इसको, 1/5 मतलब 5 में 1 जोड़ना,
42 कहता है किसी भिन्न का 1/27 किसी भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर कह रहा था किसी भिन्न का, तो भिन्न x/y कहे नहीं माने, x हम माना कि भिन्न x जो ऑटोमेटिक बट्टा में निकल जाएगा। अगर भिन्न होगा तो ऑटोमेटिक ही बट्टा में निकल जाएगा, तो इसके लिए x/y मानने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, मान भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एगो भिन्न माना x, उसका 1/27 के साथ जो संबंध है वही 3/11 का 5/9 के साथ है। अंदर अंदर बाहर बाहर होता है, पता है ना, अंदर अंदर, यानी x गुने 5/9 और 1/27 गुने 3/11 ना। अब हम इसको भी उस साइड ले जाते हैं, तो x बराबर 1/27 गुने 3/11 गुने 9/5। ये 44 में दो संख्या का अनुपात 2-3 है। दो संख्या का अनुपात 2-3 है। यदि छोटी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह बड़ी संख्या से 10% से 25 जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाते हैं। छोटी संख्या ये है 2x। कहता है छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दिया जाए, 20% में 20 जोड़ दिया जाए, और बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ दिया जाए, बराबर हो जाते हैं। तो छोटी संख्या क्या होगा, अब इसे सॉल्व कर लेना है। इतना तो किए से नहीं हुआ हमसे। ये हो जाएगा 5, यानी 2x 5 + 10, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x 10 और प्लस हो जाएगा 25। इसको इधर ले आते हैं, तो 2x 5 - 3, और झूठा होगा, काम करना नहीं चाहेंगे, समझे, नहीं हुआ, करेंगे तब ना होगा। एक बार में गलती, दोबारा चेक करेंगे। 10 देखिए मौखिक बना लिया सब। कैसे नहीं हुआ, इस समीकरण लिख लेगा तो नहीं बनेगा, बताइए। उतना तो कर लिए। तो फिर काहे नहीं बना, देखिए ना, क्या काहे नहीं बना, कहाँ हमने गलती किया। जैसे आप 2x उन्हें 20/10 दिए ना, तो हम पूरा बट्टा दे के उसमें 20 जोड़ दिए। ओहो, पूरा में मतलब पूरे में दे दिए। नहीं, 2x दे के गुना करके 20। अच्छा, गलती पकड़ा गया ना, ठीक। आगे 44 के आगे 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, 3, 4, 5 के अनुपात में है। इनसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या शेष तीसरी संख्या का योग 50 है। कहता है इनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग यानी 5x + 3x 8x। यही बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग शेष बचा तीसरा संख्या और 52 के योग के बराबर है। ये हो जाएगा 8x बराबर होगा 4x हो जाएगा 52, 4x बराबर हो जाएगा 52 और x बराबर होगा 13। तो छोटी संख्या पूछ रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज को 39। अब और है नहीं है, चलिए एग्जाम्पल भी पूरा जो बताए।